Hello, little champs. How are you all? I hope you all are fit and fine. And I hope you read that earlier chapter and also did that exercise of that one. So now let's move into the fresh unit, that is unit 5th, our surroundings. The chapter is chapter 10, neighboring people. Let's start the chapter. Neighborhood is the area around our house. The people who live around our house are our neighbors. All families in a neighborhood should help each other during the time of नीड। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि नेबरहुड जो है वो एक एरिया है जो कि हमारे घर के आसपास का है एंड जो लोग हमारे घर के आसपास रहते हैं वो हमारे कौन है, पड़ोसी यानी कि नेबर्स। एंड जो भी फैमिलीज है हमारे नेबरहुड एरिया में वो एक दूसरे की हेल्प करना ज़रूरी है। ठीक है, मतलब अगर वो रह रहे हैं अपने नेबरहुड एरिया में तो हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए ईच टाइम व्हेन देयर इज अ नीड। ओके, now let's move into the point, places in the neighborhood. There are many interesting and useful places in our neighborhood. First one है market. A market is one of the useful places of the neighborhood. We go to the market to buy food, books, toys, etc. There are many shops in the market. अब सबसे पहला नेबरहुड एरिया क्या दे रखा है, मार्केट दे रखा है। मार्केट एक बहुत ही यूजफुल जगह है हमारे नेबरहुड एरिया के लिए। हम मार्केट जाते हैं कपड़े खरीदने के लिए, फूड खरीदने के लिए, बुक्स खरीदने के लिए, टॉयज खरीदने के लिए एंड बहुत सारे शॉप्स भी मार्केट एरिया में होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हो। नेक्स्ट वन इज बैंक। A bank is a useful place. People keep their money and jewelry in the bank. Most banks have ATM to withdraw cash 24 hours. ओके तो बैंक जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल प्लेस है। लोग अपने मनी या फिर ज्वेलरी जो है वो बैंक में रखते हैं सेफली एंड मोस्ट बैंक्स में एटीएम भी होता है ताकि वो अपने कैश को विड्रॉ कर सके इजीली। ओके, नाउ नेक्स्ट इज पोस्ट ऑफिस। वी कैन बाय इनलैंड लेटर्स, पोस्ट कार्ड, स्टैम्प्स एंड एनवेलप्स फ्रॉम पोस्ट ऑफिस। हम पोस्ट ऑफिस से क्या क्या चीज़ें खरीद सकते हैं, इनलैंड लेटर्स, पोस्ट कार्ड, स्टैम्प्स एंड एनवेलप। Now before going further there is a point, think and answer. What is the full form of ATM? आपको find out करना है कि ATM का full form क्या है। Okay. Next point is we can also send money order and parcels from a post office. A postman delivers letter to our house. हम money orders या फिर parcel भी send कर सकते हैं from a post office से, और postman जो है वो क्या deliver करता है, वो letters deliver करता है to our house. Now next is police station. A police station has policemen or policewomen who take care of our safety. They also solve disputes between people. They also help us to search the lost things. पुलिस स्टेशन जो है वहाँ पर कौन कौन होता है, पुलिसमैन होते हैं, पुलिस वुमेन होते हैं जो हमारी सोसाइटी का ध्यान रखते हैं, हमारी सेफ्टी का भी ध्यान रखते हैं। दे ऑल्सो वो जो भी डिस्प्यूट होता है उन्हें सॉल्व करते हैं। जो भी डिस्प्यूट किसी लोगों के बीच में हो रहा है तो उसको सॉल्व करते हैं, या फिर कोई जो चीज़ें हैं जो खो गई है उनको भी वो फाइंड करते हैं। नेक्स्ट वन इज हॉस्पिटल। We all need to go to the doctor when we fall sick. Doctors and nurses work in the hospital. They examine us and treat us when we are sick. हम सभी डॉक्टर के पास जाते हैं जब भी हमें बीमारी होती है। ओके, एंड डॉक्टर जो नर्स है वो कहाँ पर काम करते हैं, वो हॉस्पिटल में काम करते हैं। वो हमें एग्जामिन करते हैं, हमारी बॉडी को एग्जामिन करते हैं और हमें ट्रीट करते हैं और हमें बचाते हैं बीमारियों से। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज पेट्रोल पंप। People fill fuel, that is petrol, CNG, diesel, in their vehicles at the petrol pump. Air in tires can also be filled at the petrol pump. अब हम जो अपना फ्यूल वगैरह है यानी कि पेट्रोल हो गया, CNG हो गया, डीजल हो गया, ये कहाँ पर फिल करते हैं, पेट्रोल पंप में। और जो टायर है वहाँ उस टायर में हवा जो है वो भी कहाँ पर फिल होता है, पेट्रोल पंप एरिया में, जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हो फिगर में। Now before going further, there is the point, do you know, a nursing home or clinic is smaller than a hospital and has fewer facilities. Nursing home और clinic जो है वो hospital से छोटा होता है और उसमें बहुत ही कम facilities होती है। Okay, now next thing, besides these some neighborhoods include a fire station, railway station, places of worship, park, bus stop, restaurant, etc. इनके अलावा भी neighborhood area में और क्या क्या चीज़ें होती है, फायर स्टेशन होता है, रेलवे स्टेशन होता है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप होता है, पार्क होता है, बस स्टॉप होता है, रेस्टोरेंट होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, पार्क, फायर स्टेशन, रेलवे स्टेशन। Now let's talk about places of worship. There is a temple, a mosque, a church and a gurudwara in our neighborhood. People go to these places to worship. अब जो लोग हैं वो अपने नेबरहुड एरिया में पूजा करने के लिए अलग अलग जगह जाते हैं, जैसे कि टेम्पल, मॉस्क, चर्च एंड गुरुद्वारा।
Now the next point is taking care of neighborhood. We must keep our neighborhood clean. If you find some trash on the ground, don't wait for someone to come and throw it out. We must try to make our neighborhood beautiful and clean by planting trees. अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि हमें अपने neighborhood area को एकदम साफ सुथरा बनाना चाहिए. अगर हमने कोई भी कूड़ा वगैरह देखा ग्राउंड में तो उसको हमें अपने आप ही उठाना चाहिए, किसी का वेट नहीं करना चाहिए और उसे अपने आप ही थ्रो करना चाहिए. एंड हमें हमारा जो neighborhood area उसे beautiful बनाना चाहिए by planting the trees. Now the next point is activity 1. Draw the picture of your favorite place in the neighborhood here and write 2 to 3 lines about this place. आपको अपने neighborhood area में कौन सी ऐसी जगह है जो सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, तो उसकी आपको picture draw करनी है और उसके बारे में 2-3 lines लिखनी है. Okay. Now let's move into the vocabulary point. First one, neighbors. People that live around our house. Next one, neighborhood. The area around our house. Now, as we have read this chapter, let's move into the point things to remember. First one, neighborhood is the area around our house. We should be helpful to our neighbors. There are many places in our neighborhood: bank, post office, police station, hospital, market, etc. Now students, let's move into the exercise part. Practice zone. Answer the following question. आपको हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना और उनको आंसर करना है. नेक्स्ट वन इज टिक द करेक्ट आंसर. आपको हर एक स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है और जो करेक्ट ऑप्शन उस पर टिक करना है. नेक्स्ट वन इज मैच द फॉलोइंग. आपको मैच करना है कि कौन सी चीज मतलब जो जगह है वहां पर कौन सा पर्सन होता है, ठीक है, उसके साथ. नेक्स्ट वन इज राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट. जो सही स्टेटमेंट पे आपको ट्रू लिखना है, जो गलत है उस पर आपको फॉल्स लिखना है. नेक्स्ट वन इज हायर ऑर्डर स्किल्स. नेक्स्ट वन इज हायर ऑर्डर स्किल्स. Rahul visits a place in his neighborhood where he sees a train ticket examiner. Which place has he gone to? Which place has he gone to? तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो राहुल है वो अपनी नेबरहुड जगह में एक नेबरहुड एरिया में एक जगह जाता है जहाँ पर ट्रेन टिकट एग्जामिनर होता है, ठीक है. तो ये कौन सी प्लेस है? ये है रेलवे स्टेशन. ओके. नाउ नेक्स्ट इज डूइंग टाइम. कलर दीज प्लेसेस. आपको इन जो पिक्चर दे रखा है डिफरेंट प्लेसेस का, उनको अच्छे से कलर करना है ब्यूटीफुली, और कलर इधर उधर नहीं होना चाहिए, एकदम सही जगह पे करना है. ओके. I hope student that you understood this chapter and your homework is आपको चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है और जो भी एक्सरसाइज पार्ट है उसको अच्छे से कंप्लीट करना है. Till then students, take care. Bye bye.